हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आजे भय कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। जगत के स्वरूप को यहाँ बतलाया जा रहा था। दो बालिकाएं गुणमाला और दूसरी सुरमंजरी, इन दोनों में हुए विवाद को लेकर जो प्रसंग आगे बढ़ा और फिर अचानक क्या हुआ कि वापस घर लौटते समय कोई एक हाथी वो पागल हो गया और सब जगह हुड़दंग मचाने लगा। तो जो वसंत उत्सव का मेला लगा हुआ था, उस वसंत उत्सव के मेले में गुणमाला को सभी लोग छोड़कर इधर उधर भाग गए। उसके नौकर चाकर भी, उसके परिजन लोग भी। इस बात को यहाँ बताते हुए जगत की स्वार्थ वृत्ति को यहाँ बतलाया गया था कि ये जगत कितना स्वार्थी है। इस स्वार्थी जगत में कोई किसी का साथ नहीं देता। नौकर चाकर आदि भी ये सब साथ छोड़ देते हैं। इसलिए वास्तव में तो तत्वज्ञान का विचार ही शांति और समाधान देने वाला है, वही सहायक है। जगत में कोई शरण नहीं है। जगत के इस स्वार्थी स्वरूप का विचार करके भी यदि ये जीव धर्म मार्ग में न लगे तो इसका सच्चा अर्थ यह समझना चाहिए कि इसने स्वार्थी जगत के स्वरूप का विचार किया ही नहीं है, मोह हावी है। हमने ऐसी भी चर्चा की थी कि जिनके ज्ञान हावी होता है चित्त में, उनका मोह नष्ट हो जाता है, और जिनका मोह हावी होता है वे ज्ञान शून्य हो जाते हैं। ये सब चर्चाएं पीछे यहाँ हमारे पंचकल्याणक में जाने के पहले यहाँ चली थी। वहाँ भी गौर झामर में हुआ पंचकल्याणक, रोजाना प्रवचन भी हुए और बहुत सुंदर आयोजन रहा वहाँ का। देखिए, पुण्य पाप कर्म के उदय की विचित्रताओं को यहाँ बता रहे हैं। 227 नंबर पेज से हम बात को आगे बढ़ाते हैं। धाय की सच्ची स्वामी भक्त, यहाँ से 31 नंबर का यह श्लोक है। कृत्वा तां पृष्ठतो धात्री काचिदस्थाद्यावहम् हतायां मय्यतः पूर्वं कन्येयं हन्यतामिति। कोई धाय, इससे पहले मेरे हत हो जाने पर पश्चात इस कन्या को मारना, यह कहकर और गुणमाला को पीछे कर दया भाव से खड़ी हो गई। धाय थी वहाँ, स्वामी भक्त थी। धाय तो हम जानते ही हैं, इतिहास में पन्ना धाय प्रसिद्ध है हमारे यहाँ राजस्थान की, जो माँ के ना होने पर बच्चे का पालन पोषण करे, वो धाय। तो वो धाय ने गुणमाला को तो पीछे किया है और स्वयं आगे हो गई कि यदि मरना ही है तो गुणमाला के पहले मैं मरूंगी और उसके बाद में उसका कुछ होगा जो होगा। इसलिए धाय का नहीं,
एक स्वामी भक्त धाय ने गुणमाला की रक्षा के लिए अनुपम धैर्य और साहस का परिचय दिया। वह ये कहती हुई कि हाथी सबसे पहले मुझे मारेगा, फिर इस कन्या गुणमाला को अपने पीछे छिपाकर बड़े धैर्य और साहस के साथ खड़ी हो गई। देखो आप, ये ऐसी हिम्मत, ये कह रहे हैं मित्र का सच्चा स्वरूप है। कौन सच्चा मित्र है कि जो ऐसी कठिन परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थितियों में साथ छोड़ करके न भागे। जो साथ देवे वो मित्र, और जो साथ छोड़ देवे वो मित्र नहीं है। और फिर और जो कुछ भी हो, मित्र तो नहीं है। सम दुख सुखा एव बंधवो हृत्र बांधवा, दूता एव कृतांतस्य द्वंद्व काले परान्मुखा। निश्चय से इस संसार में समान है दुख और सुख जिसके, ऐसे बंधु ही मित्र कहलाते हैं। और जो विपत्ति काल में साथ छोड़कर दूर भाग जाते हैं वे यम के दूत ही हैं। यम के दूत, हम क्या कहें, ये नीतिकारों की नीतियां हैं। ये जैन आचार्यों के माध्यम से ये नीतिकारों की इस नीति को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। ये कह रहे हैं ये संसार में जो जिनके सुख दुख समान हैं वो मित्र हैं। ये मित्रत्व का लक्षण है। आपके दुख में दुखी और आपके सुख में सुखी वो आपका मित्र। माने समानता जहाँ दिखाई देवे वो मित्रत्व का लक्षण है, और जहाँ समानता न होवे वो कैसे मित्र, वो तो शत्रुवती है। और शत्रु क्या है, इन्होंने साफ साफ कह दिया यहाँ, यम के दूत हैं। कृतांतस्य दूतः एव, कृतांतस्य, कृतांत कहते हैं कृत अंत किए हुए का सबका अंत कर देने वाले, कृतांतस्य उसका अंत कर देने वाले कौन, यमराज, और दूता उसके दूत हैं। माने मानो यमराज के समान ही है। अरे हमारे संकट काल में जो हमारा साथ न देवे वो हमारा कैसा, हमारी विपत्ति में जो हमारा सहयोग न करे वो कैसा हमारा। देखिए सरल अर्थ, सुख में सुखी और दुख में दुखी होने वाले साधर्मी ही सच्चे मित्र और बंधु हैं। मित्र भी हैं, बंधु भी हैं। आपत्ति आ जाने पर साथ छोड़कर भाग जाने वाले लोग तो मानो साक्षात यम के ही दूत हैं। विशेषार्थ, मदोन्मत्त हाथी द्वारा मारे जाने के भय से लोग आपत्ति के काल में गुणमाला को अकेला छोड़कर भाग गए। वे यम के दूत के समान ही हैं। जिस धाय ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए गुणमाला की रक्षा की, वह वास्तव में सच्ची धाय, साधर्मी, मित्र, बंधु, जो कुछ भी कहो वह सिद्ध होती है। ऐसे प्रसंगों पर ही शत्रु और मित्र की सच्ची पहचान होती है। माने ये तो जगत में प्रसिद्ध है बात कि संकट के काल में ही आदमी की परीक्षा होती है। जब तक अच्छा चल रहा है तब तक तो सब साथ देते हैं, लेकिन जैसे ही संकट काल आया तब कौन लोग आपके साथ में खड़े हैं। विपत्ति के काल में जो आपके साथ में खड़ा हुआ हो वो आपका सच्चा साथी है, वो आपका मित्र है। और परीक्षा ऐसे ही समय पर होती है। देखो, धनवान वैभव संपन्न लोगों के आसपास में घूमते हुए तो बहुत लोग दिखते हैं, लेकिन वो संपन्नता चली जाए तब कितने लोग साथ हैं ये बताओ। किसी व्यक्ति के पास में पद और प्रतिष्ठा है तो आगे पीछे घूमने वाले लोग बहुत होते हैं, और फिर जब वो पद छिन जाए या ना रहे तो कितने लोग साथ खड़े होते हैं। वो ही साथ खड़े होंगे जो सच्चे साथी थे, बाकी सब भाग जाएंगे। ये जगत का स्वरूप ही इसी तरह का है। घर में, परिवार में, आस पड़ोस में, अपने परिवारजनों में, सब में इस बात को देखा जा सकता है कि जब हमारे ऊपर किसी तरह की कोई विपत्ति आई तो कौन साथ खड़ा था। और सच कहूँ तो जगत के किसी व्यक्ति के साथ देने की अपेक्षा तो होती ही नहीं है ज्ञानियों को, क्योंकि उनको सच्चा साथ देने वाला अपना स्वरूप दिखाई देता है। उन्हें सच्चा साथ देने वाला अपना आत्म स्वरूप दिखता है, वो साथी है।
जो प्रत्येक परिस्थिति में अपने उपयोग को स्थिर रखाता है, अपने चित्त की चंचलता को रोकता है, अपने आकुलता को मिटाने में सहयोगी बनता है, वो सच्चा मित्र है ना। बाकी तो ये पर्याय और परिस्थितियां ये सब तो प्रतिकूल ही हैं। ये हमारे मित्र कैसे हो सकते? क्योंकि ये कोई भी साथ देने में समर्थ नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, अनुकूलताएं भी बहुत हो, अभी व्यक्ति की बात मत करो, अभी परिस्थिति की भी बात करो। व्यक्तियों में तो मित्र शत्रु खोजते हैं हम, लेकिन परिस्थितियां भी तो ऐसी होती हैं जो परिस्थितियां आपको मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाने से रोकने वाली हो। यदि वे परिस्थितियां रोकने वाली हैं तब तो यम के दूत के समान हैं ही, और यदि वे परिस्थितियां अनुकूल हैं तो भी वे मित्र नहीं हैं, क्योंकि वे हमारे आत्म कल्याण में क्या सहयोग करने वाली है। तो इसलिए उन परिस्थितियों से दृष्टि हटाएं और जो सच्चा मित्र अपना अनंत गुण संपदा स्वरूप स्वभाव इस देह देवालय में विराजमान है उसका अवलंबन लेवें तो सच्ची पहचान होगी। ये मित्र और शत्रु की सच्ची पहचान की चर्चा की है यहाँ। पाप का उदय हुआ तो सब भाग गए, पुण्य का उदय हुआ तो सब। हाँ, पुण्य पाप कर्म के उदय जन्य है परिस्थिति। ये कही थी पीछे, 2 श्लोक पीछे यही तो बात कही थी। अघातीय कर्म का उदय है, शुभ अशुभ बिल्कुल उदय अपना ही है, इसलिए अपने ही उदय का विचार करके ज्ञानी जीव शांत रहते हैं। जीवंदर कुमार द्वारा गुणमाला की रक्षा। स्वामी परिणतं वीक्ष्य करिणं तं न्यवारयत् स्वापदं न हि पश्यन्ति सन्तः परार्थ तत्पराः। देखिए, जीवंदर कुमार ने दांतों के से प्रहार करते हुए उस हाथी को देखकर हटा दिया। निश्चय से दूसरे मनुष्यों के उपकार करने में तत्पर सज्जन पुरुष अपनी आपत्ति को नहीं देखते। ये गुणमाला को बचाने के लिए बीच में जीवंदर आ गए। दाय का तो जो हुआ होगा सो हुआ होगा, हो सकता है दाय को उठा के फेंक दिया हाथी ने। अब कौन आ गया? अब तो बारी थी गुणमाला के ऊपर संकट आने की। तो उस समय तत्काल जीवंदर कुमार आ गए और जीवंदर कुमार ने स्वयं के हित को और हित का विचार न करते हुए उसकी रक्षा के लिए मानो हाथी के उन दांतों को पकड़कर उसका मुख घुमा दिया। दांतों से लिखा है, दांतों पे होता है, दांतों से लिखा है, दांतों पे होता नहीं, दांतों से प्रहार करते हुए हाथी की चर्चा कर रहे हैं। दांतों से प्रहार करते हुए हाथी को, हाथी के लिए कहा है। जो हाथी जो दांत से प्रहार करता है ना, हाथी अपने दांतों से प्रहार कर रहा था, उसको जीवंदर कुमार ने हटा दिया। देखिए, परोपकार में तत्कर सज्जन पुरुष परोपकार करते समय अपनी आपत्ति का विचार नहीं करते। माने ये विचार नहीं किया कि मेरा क्या होगा। अतएव अपने दांतों से तिरछा प्रहार करने वाले उस हाथी को जीवंदर कुमार ने अपने साहस और सामर्थ्य से दूर भगाकर गुणमाला के प्राणों की रक्षा की। ज्ञानी तो ऐसे सोचेगा जो होना था वो हो रहा है। हाँ, तो यही होना था, ऐसा ही हुआ है। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि ज्ञानी क्रमबद्ध का विचार करेगा, जो होना था वही होगा, तो क्या दिक्कत है उसमें? करेगा विचार, लेकिन इसका अर्थ पुरुषार्थहीन नहीं हो जाएगा। यथा योग्य पुरुषार्थ भी करेगा। यथा योग्य पुरुषार्थ करते हुए भी बनी हुई परिस्थिति, चाहे वो अनुकूल बने चाहे प्रतिकूल बने, समता भाव को धारण करेगा, क्योंकि काम तो वही हुआ है जो होना था। क्योंकि अनेक प्रयत्न और पुरुषार्थ करने के बावजूद भी परिस्थिति प्रतिकूल बन सकती है। वो उदय है। अब जीवनदर का यदि अशुभ कर्म का उदय चल रहा होता है तो हाथी हावी हो जाता है। हाँ, बिल्कुल हावी हो जाता। जीवनदर के अशुभ कर्म के उदय में वो हाथी हावी हो जाता, लेकिन वो वैसा था नहीं ना, और गुणमाला वैसा होना नहीं था। गुणमाला का उदय तो अच्छा चल ही रहा था। उदय अच्छा न चल रहा होता तो हम आज आपके बीच में यहाँ नहीं आते, मतलब वो ट्रेन छूट जाती हमारी। माने वो कल दोपहर में आए ना हम, तो वो बहुत प्रतिकूल हो गई थी परिस्थिति। हम वहाँ से निकले और निकलने पर गौर झामर से निकले, सागर आना था,
बीच में दलपतपुर वालों ने बुला लिया। हम लोग 7-8 लोग थे और बहुत सामान था और गाड़ी पर लगेज बंधा था, तो बहुत परिस्थिति ऐसी थी कि वो जाना कठिन था। फिर भी उन्होंने बुलाया, आग्रह किया, समय भी था, तो हम चले गए उस तरफ। बीच में आधे घंटे की दूरी स्टेशन से मंदिर देखने के लिए। वहाँ से जब लौटे, रात को 12:30 की ट्रेन थी और 11 बजे निकले और सफ़र था करीब करीब पौन घंटे का। सामान बहुत था कि समय से पहुँच जाएंगे, लेकिन बीच जंगल में रास्ते में गाड़ी आधा घंटा चलने के बाद खराब हो गई। डीजल पेट्रोल खत्म हो गया जंगल में। आधा घंटा इधर कोई नहीं और आधा घंटा इधर कोई नहीं, क्या? और ट्रेन राइट टाइम, इधर से ट्रेन दिख रही है और मतलब राइट टाइम दिख रही है और इधर से कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सहयोग की कोई अपेक्षा कुछ नहीं थी। और फिर वो वापस उधर फ़ोन किया, उधर से अरेंजमेंट उन्होंने गाड़ी का किया, वो दौड़ते हुए गाड़ी लेकर के आए, वो लाए तो कैरियर नहीं था, फिर आधा सामान छोड़ा, आधे बैठे उसमें भरे। गाड़ी बिल्कुल राइट टाइम थी और इतनी तेज संभावना ही नहीं थी, क्योंकि आपका गूगल तो ये दिखा रहा था कि आपको पौन घंटा लगेगा पहुंचने में, यहाँ से अभी भी पहुंचने में पौन घंटा लगेगा और गाड़ी 20 मिनट में आने वाली है। कैसे पकड़ोगे? अब आप कैसे पकड़ सकते हो? और गाड़ी आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, जो आपको सारा सामान लेकर के इतने लोगों को पुल पर से चढ़ करके उतर करके उधर जाना पड़ेगा और कुली वहाँ होगा नहीं, और रात को 12:30 बजे की ट्रेन है, राइट टाइम है, और क्या हो सकता है बताओ? सारी प्रतिकूल, सब प्रतिकूल, सब तरफ से प्रतिकूल स्थिति दिख रही है। तो उधर सारा सामान लगेज बंधा हुआ था, नई गाड़ी भी आ जाएगी तो उस लगेज को उतारना, उसको दूसरी गाड़ी पर बांधना, उसमें ही आधा घंटा लग जाएगा, कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर भी वो जो सहयोग करने वाले थे, दलपतपुर के लोग थे, वो आए वहाँ से, आकर के उन्होंने सहयोग किया। आधा सामान बोले आप तो बांध करके बंधे हुए को खोल करके रखो बस, क्या बड़ी गाड़ी 10 लोगों के बैठने योग्य गाड़ी, फिर सामान उसके अंदर कितना भरा जाए, और फिर कैसे गाड़ी चलाई उन्होंने, वो स्टेशन पहुंचाया और पहुंच करके जब वो ब्रिज पर चढ़ रहे थे तो गाड़ी रवाना हो गई। गाड़ी रुपई होगी तो फिर वो सर्वेंट को दौड़ाया और दौड़ा करके चैन खींची उसने, क्या चैन खींच करके उसमें बैठे। कितने, अभी तो आधे लोग तो ऊपर तक पहुंचे हैं, आधे नीचे ही हैं, अभी तो गाड़ी से उतर रहे हैं, सामान उतार रहे हैं। वो चैन खींचने के बावजूद भी 2 मिनट में गाड़ी चल दी, आधे लोगों के बैठने पर, आधा सामान चढ़ने पर, आधे में से भी आधा। गाड़ी नहीं रुकी, चैन की बात नहीं रुकी 2 मिनट, 2 मिनट रुकी, चलती हुई गाड़ी को रोकी पहले, फिर चैन खींचने के बाद में फिर बैठे, आधे लोग चढ़े, आधा सामान सामने जो डिब्बा दिखा उसी में, टिकट थे एसी के, और बैठे उसमें, सामने जो दिख रहा था, और फिर चल गई, चलते चलते फिर दोबारा चैन खींची और फिर सब बैठ गए। बैठ के आ गए, वो जहाँ जो डब्बा था ना सामने, S7 सेकंड एसी के टिकट थे, बीच में बंद रहता है वो, रात को 12:30 पौन बज गया था, वो आधा 1 घंटा वहाँ खड़े रहे। फिर उसके बाद में वो TC आया, बीच में दरवाज़ा उसने खोला, और फिर क्या हुआ, फिर समस्या ये हो गई कि हमारे पास जो टिकट था, मेरा और वाइफ का जो टिकट था, 2 महीने पहले हुआ था, वेटिंग 1 और 2 था 2 महीने पहले। हमने विकल्प ही नहीं किया कि वो क्लियर भी नहीं हुआ होगा, वो टिकट इंटरनेट से बना हुआ ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया, तो विदाउट टिकट हो गई। मतलब तो क्लियर हो ही जाता 2 महीने के अंदर, तो वेटिंग नंबर 1 और 2 था वेटिंग लिस्ट में, लेकिन वो हुआ ही नहीं। बोले ये तो कैंसिल हो गया और इसका रिफंड अपने आप पहुंच जाएगा आपके अकाउंट में, और ये आपके पास तो टिकट ही नहीं है, बिना टिकट आए हैं आप। तो जो भी हुआ जैसा भी, फिर वो मिल गई, ट्रेन भी मिल गई, बैठ भी गए, सीट भी मिल गई, टिकट भी बन गया और आ भी गए। और यदि वो ट्रेन नहीं मिलती क्या, तो कल तो आते ही नहीं, दोपहर में जो कल पहुँचे यहाँ, वो तो पहुँच ही नहीं सकते थे। और नहीं, नेक्स्ट ट्रेन भी कौन सी मिलती, 8 लोगों के टिकट नहीं मिलते, तत्काल में रिजर्वेशन नहीं होता, फिर कल रात को होता, फिर आज दोपहर में आते, और फिर सब वो कहाँ रहते और कहाँ जाते और क्या होता और सब जो भी स्थिति बनती। लेकिन इतना पाप का उदय नहीं था, वो ऐसी बननी थी परिस्थिति। हाँ, वो सब जो भी हुआ, जैसी भी परिस्थिति सब, लेकिन वो उससे तो अच्छा था, मतलब वो वहाँ यदि वो निकल जाती तो कुछ नहीं हो सकता था,
फिर तो रात को 1 बजे आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। फिर तो वो ले जाते साधन में लोग, कहाँ फिर 1 घंटे दूरी पर वो ले जाते, लेकिन वो भी आ गए, दे गए सब कहाँ से। उन्होंने बहुत सहयोग किया थी। हाँ, रात को 2:30 बजे पहुंचे, फिर वो अपने घर छोड़ करके। कुली नहीं था, सहयोग करने वाले नहीं थे, तो कोई भी गाड़ी जो भी बनी परिस्थिति अपनी नहीं। 10 सीटर गाड़ी कहाँ किसके पास मिलेगी, कौन सी, और रात को 12 बजे, और वो गांव छोटा सा, उस गांव में कोई नहीं। फिर वो पड़ोसी सामने मंदिर के सामने कोई रहता था, किसी का कोई मकान था, वहाँ से किसी की गाड़ी मांगी, फिर पूछी हमसे आप कौन सी गाड़ी में है, कितने लोग हैं और कितना सामान है, वो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। वो सब परिस्थितियाँ 2-2.5 घंटे का जो मैटर था वो बड़ा ऐसा संकल्प विकल्पों में भी था। लेकिन हम ये कह रहे हैं अब ज्ञानी जीव ऐसे समय में क्या करेगा, बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा, कि ये सोच करके बैठ जाएगा कि क्रमबद्ध में होगा जो होगा, व्यवस्था करना है कि नहीं करना, बात तो ये चल रही है। तो पूरा करेगा वो, फिर उड़ा नहीं करे। करना पड़ेगा। ट्रेन चलती हुई दिखाई दे रही है तो दौड़ करके बैठें कि नहीं बैठेंगे, ये विचार करें कि अब मिलेगी जो मिल जाएगी। प्रयत्न तो करना पड़ेगा। बोलो क्रमबद्ध का कैसे विचार करें। हाँ, इतना प्रयास करने के बावजूद भी यदि ट्रेन चली जाती तो फिर इस बात का विचार करते कि ऐसा ही भगवान के ज्ञान में झलक रहा था, नहीं मिली तो नहीं मिली, कोई बात नहीं, तो शांति से रहते, अब उसमें आकुलता नहीं करते, टेंशन नहीं करते। वो तो चैन पहली बार चल दी, चैन खींची तब तो हम ऊपर थे पुलिया पर, हम पुलिया पर थे, वो पुलिया के पीछे थे आधे लोग। हाँ, सर्वेंट था एक साथ में, वो दौड़ के गया होगा, उसको दौड़ करके कहा तो चलती ट्रेन में जा करके और चैन खींच दे। वो एक बार खींच दी, फिर 2 मिनट से ज्यादा रुकती नहीं है उसमें, और तब तक तो कितने लोग पहुंच पाते, छोटे छोटे बच्चे भी थे साथ में, 2 छोटे बच्चे थे साथ में। तो ये ऐसी बनती है परिस्थिति। ये तो आपने इतना प्रश्न पूछा कि भाई ज्ञानी जीव तो शांत रहेगा, ज्ञानी जीव क्यों करेगा। अब वो गुणमाला मरती तो मर जाती, अब वो तो जीवनधर कुमार तो ज्ञानी थे, ये जीवनधर कुमार काहे को बीच में आ गए जबरदस्ती, जो होता हो जाता। अरे कैसी बात कर रहे हो आप, ऐसा कैसे हो जाता। ज्ञानी का अर्थ क्रमबद्ध पर श्रद्धा करना इतना मात्र नहीं है, यथा योग्य जो पुरुषार्थ का भाव आएगा सो पुरुषार्थ भी होगा। और ज्ञानी जी उस पुरुषार्थ के काल में भी इस बात को जानते हैं कि ये पुरुषार्थ भी क्रमबद्ध है, और अनेक पुरुषार्थ करने के बावजूद भी भवितव्यतानुसार जो होना है वो भी भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। हम किसी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकते, माने इस वजह से रुक गई कि वो आ गए, इस वजह से मिल गई कि हमारे पुण्य का उदय था, इस वजह से ट्रेन मिल गई कि उसने दौड़ करके चैन खींच दी। ये सारी बातें तो कहना हो सो कहो, लेकिन काम तो वही हुआ है जो भगवान के ज्ञान में झलक रहा था और जो होना था। अब उसमें 5 समवाय मिलते हैं, अनेक कारण होते हैं, उनका निमित्त बनना था, इनका उदय होना था, इनकी ऐसी परिस्थिति बननी थी, सबका उदय इस तरह का था, योग इस तरह का था, आधे सामान को वहाँ रुकना था, वो परमाणुओं का सबका स्वतंत्र परिणमन था। वो उस अनजान गाड़ी के अंदर ऐसा आधा सामान, सबने आधा सामान सबका छूट गया वहाँ। अब वो सामान, अब वो आज कोई लेकर के वहाँ से रवाना होगा, फिर वो कल आएगा सामान, ऐसा जो जैसा, माने एक एक पुद्गल परमाणु की भी स्वतंत्र योग्यता है अपनी। कौन सा परमाणु कब कहाँ से कहाँ कितना कैसा परिणमन करेगा ये उसकी भी योग्यता पर निर्भर करता है, ये आपके हाथ में नहीं है। माने ये बहुत सहज है भाई ये स्थिति, ज्ञानियों को हृदय में वो सहजता होती है। अभी जीवनधर कुमार की भी यही सहजता थी, होगा जो हो जाएगा। यदि प्राण निकलने का काल आ ही गया होगा तो निकल जाएंगे, और यही तो विचार किया था पीछे सेठ ने भी। क्या नाम था सेठ का, गंडोत्कच नहीं, श्रीदत्त सेठ, अभी से मत बोलो भाई। श्रीदत्त सेठ, नाव टूट गई उसकी और क्या विचार करने लगा, बोलो अब तो प्राण निकल जाएंगे, मर जाएंगे, कैसा विचार चल रहा था, मरेंगे तो मर जाएंगे। जीवन पूरा होने का काल यदि आ गया होगा तो बचाने में कोई समर्थ नहीं हो पाएगा, और जीवन यदि शेष होगा तो ये नाव भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, आयु यदि शेष होगी तो ये हाथी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और सुनो,
यदि हाथ पांव टूटने का योग होगा तो हाथ पांव टूट करके आयु जितनी बचेगी उतनी वैसी भुगतेंगे। लेकिन भाई बात तो ऐसी है, हाथ पांव टूटे चाहे जीवन पूरा हो, ज्ञानियों के हृदय में परोपकार की भावना तो सर्वोपरि रहती है। माने वे ऐसे परोपकार करने के प्रसंग में हिताहित का विचार नहीं करते कि हमारे साथ में अपने ऊपर क्या आएगा, कितना बड़ा संकट आ जाएगा, ये विचार नहीं करते। अज्ञानी भी विचार नहीं करता। देखना, दो तरह की बातें कहता हूँ। ज्ञानी जीव परोपकार की भावना से दूसरे के उपकार के काल में अब परिस्थिति अनुकूल बनेगी कि प्रतिकूल बनेगी, ये विचार किए बिना सहयोग करने के लिए तत्पर हो जाते हैं ज्ञानी। और अज्ञानी जीव लोभ, लालच, अभिमान, मायाचार और छल कपट को इस हद तक करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि भला होगा कि बुरा होगा इसका विचार किए बिना। क्या अज्ञानी भी इस बात का विचार नहीं कर रहा कि मैं जो ये मायाचार छल कर रहा हूं इससे मेरा क्या अहित हो सकता है, इसको विचार किए बिना मायाचारी में तत्पर हैं। और ज्ञानी जीव परोपकार में तत्पर हैं। अज्ञानी दूसरे का बुरा करने में तत्पर हो जाता है। जबकि सच्चाई है कि अज्ञानी द्वारा दूसरे पर किया गया उपद्रव और संकट वो दूसरे के ऊपर नहीं, वो अपने ही ऊपर संकट कर रहा है, अपने पाप परिणामों से। यहाँ जो परिस्थिति तो उदयाधीन है, शरीर की जो स्थिति होगी वो शरीर की होगी। मैं शरीर का कर्ता धर्ता नहीं हूँ, मैं परिस्थितियों का कर्ता धर्ता नहीं हूँ। तो मैं किसका कर्ता धर्ता हूँ? तो मैं तो अपने परिणामों का कर्ता धर्ता हूँ ना। अपने परिणाम अपने हैं तो अपने परिणाम अच्छे हैं, बात खत्म। बस अब देखा जो होगा परिणाम जैसा। ये सामने आ गए बचाने के लिए। देखो आप, दांतों को तिरछा कर दिया और प्रहार करने वाले हाथी को जीवंदर कुमार ने साहस से, अपनी सामर्थ्य से दूर भगाकर गुणमाला के प्राणों की रक्षा की। संसार में सज्जनता शाश्वत। देखो आप, ये गजब बात कह रहे हैं। भले ही सारी दुनिया कितनी भी चर्चा करे, आज के समय में सज्जनता बची नहीं है। क्या लोगों में दया नहीं है, लोगों में करुणा नहीं है, कैसे स्वार्थी लोग हैं। सारे जगत को आप भले कोसते रहो, आसपास में चार लोग मिलकर के कितनी भी ऐसी चर्चा करते रहो कि साहब जगत में तो दया बची नहीं है, करुणा बची नहीं है, सज्जनता बची नहीं। आज तो सज्जनता मिलेगी कहाँ इस काल में? कौन सज्जन मिलते हैं? सज्जन है कौन? इस तरह की बातें करने वाले लोग बहुत मिलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये पंचम काल के मुनि, ये वादीप सिंह सूरी कौन से काल के हैं? ये पंचम काल के मुनि हैं। इसी पंचम काल के ये क्या कह रहे हैं कि सुनो, सज्जनता शाश्वत है। इसका मतलब ये सज्जनता कभी खत्म नहीं होती, इस सज्जनता को मिटाया नहीं जा सकता, इस सज्जनता का अंत नहीं किया जा सकता, इस सज्जनता को नष्ट नहीं किया जा सकता। ये शाश्वत है, ये सज्जनता क्या ये शाश्वत है। आप काल को मत देखो, आप दुनिया को देखो। दुनिया बहुत बड़ी है। छठा काल आपके घर में आए तो हम क्या करें? आपके घर में सज्जनता ना हो तो हम क्या करें? इतने से एरिया में सज्जनता शाश्वत है। जैसे मुक्ति का मार्ग सदा शाश्वत है, मोक्ष का मार्ग कभी बंद नहीं होता। अब आप कहोगे छठे काल में कि तुम रखो तुम्हारा छठा काल, हमें कुछ उससे मतलब नहीं। मुक्ति का मार्ग कभी बंद नहीं होता, काल से खंडित नहीं है। ऐसी पर सज्जनता कभी खत्म नहीं होती। सज्जनता तो है, किसी व्यक्ति विशेष के हृदय में नहीं है सज्जनता, वो अलग मैटर है। आपके आस पड़ोसियों में सज्जनता नहीं है, वो अलग मैटर है। आपके परिवार में आपके पाप कर्म के उदय से दुर्जनों का संयोग है, वो अलग मैटर है। लेकिन फिर भी इस जगत से सज्जनता का अभाव कभी नहीं हो सकता। जगत में सज्जन लोग तो हैं और रहेंगे। देखो क्या कह रहे हैं, यही बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। तो श्लोक ही नहीं पढ़ा अपन ने। संसार में सज्जनता शाश्वत है। देखें, यत्र क्वापि संत्येव संतः सार्वगुणोदयः क्वचित् किमपि सौजन्यं नो चेल्लोक कुतो भवेत्। निश्चय से सबके हित के लिए ही है गुणों की उत्पत्ति, जिसमें ऐसे सज्जन पुरुष कहीं कहीं पर विद्यमान ही हैं। कहीं कहीं पर तो होंगे,
कहीं भी मिल जाएंगे आपको सज्जन पुरुष, सर्वत्र तो नहीं है। साधु नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने, साधु सज्जन पुरुष सभी जगह तो नहीं है, लेकिन हैं। दुनिया से सज्जनों का अंत नहीं हो सकता। कितने भी दुर्जन हावी हो जावे, कितना भी कलकी का काल क्यों न आ जावे, कितने भी बड़ा से बड़ा संकट की परिस्थितियां क्यों न आ जावे, महामारी, रोग, दुर्भिक्ष, समझ लो आप, ऐसा प्रलय काल आ गया जिसका ऐसे 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 लोग हो गए जो नरसंहार करने वाले हों, इंसानों को जानवरों की तरह कुचल देने वाले हों, ऐसी परिस्थितियों में भी कहीं न कहीं सज्जनता लोगों के हृदय में होती ही है। देखो कौन है सज्जन, उसकी भी परिभाषा बतला दी। निश्चय से सबके हित के लिए ही है गुण की उत्पत्ति जिनमें, सबके भले के लिए ही जिनके हृदय में गुण की उत्पत्ति है, ऐसे सज्जन पुरुष कहीं कहीं पर विद्यमान ही हैं, कहीं कहीं पर रहते ही हैं वे सज्जन पुरुष। यदि कहीं पर कुछ भी सज्जनता ना हो तो फिर संसार ही कैसे चलेगा? लोकः कुतः भवेत्, लोकः कुतः भवेत्, संसार नहीं चलेगा। अरे भाई आप क्या कहना चाहते हो? इस संसार से यदि सज्जनता चले गई तो फिर दुनिया कैसे चलेगी? आप गंभीरता से विचार करो। सज्जन माने साधु पुरुष नहीं होंगे तो मोक्ष मार्ग कैसे होगा? मोक्ष मार्ग नहीं होगा तो मोक्ष कैसे होगा? तो मोक्ष भी नहीं, मोक्ष मार्ग भी नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। इस धरातल पर, इस मध्य लोक में, मनुष्य गति के जीवों में 700 करोड़ सम्यक दृष्टि तो रहते हैं। ये सम्यक दृष्टियों की संख्या है चतुर्थ गुणस्थानवर्तियों की। 13 करोड़ पंचम गुणस्थानवर्तियों की संख्या बनी रहेगी। 700 करोड़ चौथे गुणस्थान वाले, 13 करोड़ पांचवें गुणस्थान वाले, तो वे सब सज्जन ही तो हैं। तो सज्जन क्यों नहीं होंगे? सज्जनों की सज्जनता तो सदा काल विद्यमान रहेगी, हमारे आसपास हो चाहे ना हो। यदि सज्जन न रहेंगे तो संसार कैसे चलेगा? देखिए सरल अर्थ, संसार में सभी हितकारी गुणों से युक्त सज्जन पुरुष कहीं न कहीं अवश्य होते ही हैं, क्योंकि जगत में कहीं पर कुछ भी सज्जनता ना हो ऐसा होता ही नहीं है। अरे देखो एक और बात समझना इसमें, कोई व्यक्ति कितना भी दुर्जन हो उसमें भी सज्जनता के अंश मौजूद हैं। कितना भी क्रूर से क्रूर व्यक्ति क्यों नहीं हो तो भी उसमें कहीं ना कहीं किसी अंश में सज्जनता के अवयव होंगे ही होंगे, अंश मात्र ही सही। यदि संसार में कहीं सज्जनता न रहेगी तो सज्जनों की सत्ता भी नहीं रहेगी। फिर तो सज्जनों की सत्ता भी नहीं रहेगी, फिर कैसे होंगे? सज्जन हो ही नहीं पाएंगे। विशेषार्थ देखिए, जगत में सज्जन और सज्जनता न रहे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये तीन लोग तीन काल में ऐसा कभी नहीं हो सकता। जगत की बात कर रहे हैं भाई, भरत क्षेत्र की बात नहीं कर रहे। भरत क्षेत्र के आर्यखंड में छठे काल में न सज्जन रहते हैं न सज्जनता रहती है, उसकी बात नहीं कर रहे। कदाचित थोड़ी बहुत सज्जनता छठे काल में भी हो, भले ही मांस भक्षी हो, भले ही चीर फाड़ कर खा जाते हो, लेकिन उसके बावजूद भी कदाचित किंचित करुणा का भाव तो वहाँ भी रहता ही होगा। संसार ही उसका नाम है जिसमें सज्जन और दुर्जन सभी प्रकार के लोग रहते हैं। सभी लोग रहें उसका नाम है संसार। सज्जनता दुर्जनता ये सब चला ही करती है। सज्जन पुरुषों की संख्या कम और दुर्जनों की संख्या अधिक होना तो संभव है। ये तो संभव है कि कभी सज्जन कम हो गए और दुर्जन बढ़ गए, किंतु सज्जन नाम मात्र को भी न रहे यह कभी संभव नहीं। देखिए चतुर्थादि कालों में तीर्थंकर आदि के सद्भाव में, उनके पुण्य प्रभाव से इस तरह की परिस्थितियां होती है जहां सज्जनों का सद्भाव बहुत तीव्र होता है और यत् किंचित कदाचित कोई दुर्जन भी हो वहाँ,
तो दुर्जनों की संख्या बहुत कम और सज्जनों की संख्या बहुत ज़्यादा। इसी तरह से उल्टा करो इस परिस्थिति को, तो पंचम काल की वर्तमान परिस्थितियों में दुर्जनों की संख्या डे बाई डे बढ़ती चली जा रही है और सज्जन और उनकी सज्जनता कम होती चली जा रही है। तो भी सज्जनता रहे ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यह संभव नहीं है। ऐसा ही अनादि से संसार का स्वरूप चला आ रहा है और ज्ञानी जीव दुर्जनों का संपर्क होने पर भी संसार के स्वरूप का विचार करके सहज समता भाव रूप से रहते हैं। हम सब भी ये जगत के स्वरूप को देखकर जगत से विरक्त होकर अपने आत्म स्वरूप का अवलंबन लेकर सच्चे सुख की प्राप्ति करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम।